बाब 54। जब नमाजी की पीठ पर गंदगी या मरा हुआ जानवर डाल दिया जाए तो उसकी नमाज खराब नहीं होगी। 178। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल और उसके साथी वहां बैठे हुए थे। वह आपस में कहने लगे, तुम में से कौन जाता है कि फलां कबीला की ऊंटनी की बच्चेदानी ले आए, जिसे वह सजदा की हालत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रख दे। चुनांचे एक बदबख्त उठा और उसे उठा लाया। फिर देखता रहा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उसने उसे आपके दोनों कंधों के बीच पीठ पर रख दिया। मैं यह सब कुछ देख तो रहा था, लेकिन कुछ न कर सकता था। काश कि मुझे हिफाजत हासिल होती। फिर वह हंसते हंसते एक दूसरे पर गिरने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे ही में पड़े रहे, अपना सर नहीं उठाया, यहां तक कि फातिमा रजी अल्लाह अन्हा आईं और आपकी पीठ से उसे उठाकर फेंक दिया। तब आपने अपना सर मुबारक उठाया और 3 बार यूं बद्दुआ की कि ए अल्लाह, कुरैश से बदला ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यूं बद्दुआ करना उन पर बड़ा भारी गुजरा, क्योंकि वह जानते थे कि इस शहर में दुआ कबूल होती है। फिर आपने नाम बनाम फरमाया, या अल्लाह, अबू जहल से बदला ले, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खलफ और उकबा बिन अबू मुईत की हलाकत को अपने ऊपर लाजिम कर 7वें आदमी का भी नाम लिया, लेकिन रावी उसको भूल गया। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने उन लोगों को देखा जिनका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया था, बदर के कुएं में मरे पड़े थे। फायदे। इमाम बुखारी का यही मजहब है कि नमाज के दौरान गंदगी लगने से नमाज में खलल नहीं आता। अलबत्ता नमाज के शुरू में हर किस्म की पाकी का अहतमाम जरूरी है।